नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों के बाद तेलंगाना का एक और बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया है। तेलंगाना के अंदर कौन सी पार्टी यहां पर सरकार बना सकती है, इसके आंकड़े जारी किए गए हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, इसका ताजा ओपिनियन पोल बताएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को लगा जबरदस्त झटका। कॉलेजियम के 70 नामों को लेकर के आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में झुकी मोदी सरकार, किस तरह से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में बात करेंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया है। रोहिंग्या शरणार्थियों को जिस तरह से जो है एक तरह से रखा गया है जेलों के अंदर अवैध रूप से बंद करके, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जिस तरह से विवाद चल रहा है, इसको लेकर के अब लेबनान के एक संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकी दी है। किस तरह से क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों कि चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसी में तेलंगाना भी शामिल है। तेलंगाना में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सवाल उठने लगा है कि क्या मुख्यमंत्री जो है चंद्रशेखर राव लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर राज्य की एक बार फिर बागडोर संभालेंगे या फिर किसी और पार्टी की सरकार यहां पर बनेगी। लेकिन फिलहाल दोस्तों जो ताजा सर्वे सामने आया है उसके आंकड़े फिलहाल चौंकाने वाले दिखा रहे हैं। दरअसल आंकड़ों के मुताबिक अगर हम बात करें तो तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है। यहां पर कांग्रेस पार्टी को लगभग 40 से 60 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीआरएस यानी चंद्रशेखर राव जो मौजूदा सरकार है टीआरएस की, उनको 43 से 55, बीजेपी को 5 से 11 और अन्य के खाते में भी 5 से 11 सीटें जाने की संभावना है। यानी कि इस बार तेलंगाना के अंदर जो ट्रेंड है वो बदलने वाला है और केसीआर की पार्टी जो बीआरएस है वो चुनाव हार सकती है। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहली बार तेलंगाना के अंदर सरकार बनाने में कामयाबी हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अब आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव जीत सकती है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रही है, जहां पर मोदी सरकार आखिरकार अब झुक गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश के कई हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में देरी पर चिंता व्यक्त की थी। इस बीच शीर्ष अदालत की सख्ती से केंद्र सरकार झुक गई है। इस मामले में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई है। केंद्र ने हाईकोर्ट जजों के लिए 70 नामों की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेजा था। साथ ही साथ केंद्र मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की कुछ समय में नियुक्ति को भी तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट अब 20 अक्टूबर को मामले में सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फिर चेताया है और कहा है कि हमें असमंजस में नहीं रहना चाहिए। यदि नाम सुझाए गए हैं तो या तो नियुक्ति की जाए या केंद्र उन्हें अपनी चिंताओं के साथ वापस भेजे। कोर्ट ने कहा कि जो नाम दोहराए गए हैं वो या तो नियुक्ति हो या फिर कॉलेजियम को बताया जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कॉलेजियम के नामों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो सूची केंद्र की मोदी सरकार के पास भेजता था और उस सूची को मोदी सरकार महीनों अपने पास रखे रहती थी, उस पर कोई फैसला नहीं लेती थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब मोदी सरकार को झुकना पड़ा है और अब कॉलेजियम के नामों को फिलहाल जो है कॉलेजियम के पास भेजा है। हाईकोर्ट जजों के 70 नामों को कॉलेजियम के पास भेजा है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। बात करेंगे अगली खबर की दोस्तों जो कि सामने यहां पर आ रही है।
अगली बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से ही सामने आ रही है, जहां पर अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को हिरासत में रखे जाने पर जवाब मांगा है। जेल में अवैध रूप से या मनमाने ढंग से बंद रोहिंग्या शरणार्थियों की रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस थमा करके जवाब मांगा है और यह पूछा है कि आप बताइए कि रोहिंग्याओं को किस तरह से, किस बेस पर आप मतलब जो है एक तरह से रखे हुए हैं, मनमाने ढंग से बंद किए हुए हैं। क्योंकि आप जानते होंगे रोहिंग्या को लगातार जिस तरह से पकड़ा जा रहा था, जिस तरह से उनको जो है निशाना बनाया जा रहा था, इस पर लगातार आवाज उठती रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा मामला पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को इस पर नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है। अमेरिका के खिलाफ अब हिजबुल्ला एक बड़ा ऐलान करने वाला है। आप इस खबर को देख सकते हैं। हमास और इजराइल के बीच जिस तरह से विवाद चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, उसमें आपको पता होगा कि इजराइल हमास के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर किस तरह से फिलिस्तीन के बेकसूर लोगों को निशाना बना रहा है। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि अमेरिका जिस तरह से इजराइल वाले मामले में इंटरफेरेंस कर रहा है, जिस तरह से इसमें घुस रहा है, इसको लेकर के अब हिजबुल्ला ने अमेरिका को यानी चेतावनी दी है। और क्या कहा है, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं। अमेरिकी ठिकानों पर अब हमला करेंगे। लेबनान के संगठन हिजबुल्ला ने अमेरिका को यह खुली धमकी दी है। दोस्तों, अगर अमेरिका बाज नहीं आया तो आने वाले दिनों में अमेरिका के ऊपर भी हिजबुल्ला जो अतिक्रमण कर सकता है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे विवाद को लेकर के अब IOC की तरफ से, जो मुस्लिम देशों का संगठन है, उसकी तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देखिए। एक और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने फिलिस्तीनी क्षेत्र के राष्ट्रपति के अलावा मिस्र और जॉर्डन के साथ बातचीत की है। तो दूसरी तरफ अरब लीग में शामिल देशों के विदेश मंत्रियों की बुधवार को आपात बैठक बुलाई गई है। क्राउन प्रिंस ने फिलिस्तीन क्षेत्र के राष्ट्रपति महमूद अब्बासी से बात की है और उनसे कहा है कि सऊदी अरब फिलिस्तीनियों के अधिकार, उनकी उम्मीदों, महत्वाकांक्षाओं और शांति के लिए साथ में खड़ा है। यानी कि जिस तरह से इजराइल लगातार बेकसूर फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए अब OIC की तरफ से आपात बैठक बुलाई गई और इस बैठक में इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है यूपी से, जहां पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक बार फिर नरसिंहानंद सरस्वती ने अपशब्द बोले हैं। आप इस खबर को देखिए। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा है कि वह बुधवार को लखनऊ जाएंगे और सीएम आवास के सामने तब तक धरना देंगे जब तक सीएम उनसे मिल नहीं लेते हैं। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के यति नरसिंहानंद सरस्वती का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में यति नरसिंहानंद सरस्वती सीएम योगी आदित्यनाथ पर काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। यति नरसिंहानंद का कहना है कि पुलिस ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, जिसे वो हमेशा याद रखेंगे और इसी के चलते योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल किए योगी आदित्यनाथ ने। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर एक बार फिर बवाल देखने को मिला है। आप इस खबर को देखिए। दिल्ली में पथराव और गोलाबारी और हिंसा की 2 घटनाएं सामने आई है, जिसमें 2 लोगों की कैजुअल्टी की खबर सामने आ रही है। तीसरा जख्मी बताया जा रहा है। आपकी अपनी इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।